चलिए कादिर मंदुखेल साहब, सर एक तो ये बताइए कि आप वकील भी हैं, सारे मामले को आप भी बगौर देख रहे हैं, लेकिन कल इमरान खान साहब ने कहा था कि हमारे इलेक्शंस पर एतराज उठाया गया, तो ये नहीं देखा जजेस ने, अदालतों ने कि हम किन हालात से गुजर रहे थे। हमारी तो सारी पार्टी अंडरग्राउंड थी। ये सनाउल्लाह खान मस्तीखेल बैठे हैं, ये खुद 8-9 महीने से अंडरग्राउंड थे, और इसी तरह से बाकी लोग भी। तो पार्टी एक खास सर्कमस्टांसेस से गुजर रही थी। उस तरह के पार्टी इलेक्शंस कैसे हो सकते थे कि जैसे इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि होने चाहिए? तो इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, आपके छोटा सा मुझे पहले वाले जो आपने गैलप सर्वे के हवाले से बात की, मुझे कमेंट करने दें जी। ये गैलप सर्वे जो 94% पाकिस्तानी बाहर जाना चाहते हैं, थोड़ा सा मुझे सलीस उर्दू में समझा दे कि 25 करोड़ लोगों को सर्वे हो गया और 24 करोड़ लोगों ने कहा कि हम पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। खुदा का वास्ता, ये आलमी अदारे, ये सर्वे, ये सारे चीज है ना, 94%। आप ये कहो कि हमने 100 लोगों को इंटरव्यू लिए, उसमें से 94 ने कहा कि हम पाकिस्तान, तो बात मानने को तैयार है। आप परसेंटेज जब देंगे तो इट्स मीन कि 25 करोड़ लोगों की सर्वे हुई है और जिसमें 24 करोड़ पाकिस्तान। सर्वे के जो सैंपल्स है ना, वो उनका साइज हमेशा छोटा ही होता है। अगर फर्ज करें एक सैंपल सामने आता ना कि इस वक्त पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात है, तो वो भी 25 करोड़ लोगों का सर्वे नहीं होता, वो 2-3-4 हजार लोगों का सैंपल साइज छोटा ही होता है हमेशा। चावल की देग को चखने के लिए एक दाना चखा जाता है उसकी जजमेंट करने के लिए। उसी पे सवाल ये भी है कि आपके जो सैंपल है आपने कौन से शहर का किया, कि पाकिस्तान की 70% आबादी देहात की है, तो क्या ये वजीरिस्तान पहुंचे हैं ये लोग? क्या ये बलूचिस्तान पहुंचे? क्या ये अंदरून सिंध के दूर दराज इलाकों या जनूबी पहुंचे? अखबार एक अलग डिबेट है, 74% 94%। ये आर्गिस जो नहीं, ऐसी झूठ मूठ पता नहीं क्या बोलते रहते हैं अपने तरफ से। चलिए, अच्छा, दूसरी बात ये जो आपने बिजली का किया, बिल्कुल ये बिजली पे तो मैं आता हूं, पहले मैं बिजली वाले पे तो मैं इश्यू पे आऊंगा सर। मेरा जो सवाल था पहले उस पर अगर आप आ जाएं, इलेक्शंस जो पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर मैंने जो सवाल किया आपसे। जी बिल्कुल। अब मोहतरम यूसुफ अपना मस्तीखेल साहब और हमारे रियासत अली साहब ने जो बात की है, ये सारी बातें वो है कि आप नजरिया जरियत की जरूरत के तहत या गांव में कोई पंचायत आप बिठा दें, तो फिर वो पंचायत फैसला करेंगे, अच्छा ये लोगों ने वोट तो इमरान खान को दिए है तो लिहाजा ये चीज। लेकिन यहाँ आईन है, यहाँ कानून है, या इलेक्शन रूल्स है, और खुद रियासत साहब बता रहे 51 जो आर्टिकल है उसमें कहा है कि नुमाइंदा जमात के ऊपर जो इसकी तकसीम हुई, तो वो जो डमी पार्टी उन्होंने ढूंढी है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है ना, जिसका अपना सरबरा आजाद लड़ा है, तो वो नुमाइंदा तो नहीं हुआ। पहले ये मैं कानूनी बात आपसे करूं, आम गली मौली की बात नहीं करूं। दूसरी बात ये कि जब ये सवाल किया जा रहा है कि ये जजेस का मुखालफत या जो भी है चीफ जस्टिस के ऊपर एतराज किया जा रहा है, अब मुझे बताओ, तो रियासत साहब वकील है, बेहतर जानते हैं, चीफ जस्टिस 13 जजों में से एक जज है, यानी उसका एक वोट है। अगर एक वोट उनके खुदा न खास्ता की मुखालफत में भी आ गया तो 12 वोट जो ना वो अक्सर, इवन के मैं कहता हूं 7 वोट जिसके हो तो वो फैसला उसके हक में होगा। अब जो ये आपने बताया कि 2 मरतबा मीटिंग हुई है, अच्छा, मैं इस मीटिंग से तासुर ले रहा हूं, अगर गुस्ताखी माफ हो, कि जजेस खुद हैरान है कि क्यों कानून में तो कोई गुंजाइश नहीं है। कानून तो बड़ा वाज़े, आर्टिकल 51 इलेक्शन रूल्स बड़े वाज़े है कि इलेक्शन से पहले सियासी पार्टियों ने अपने रिजर्व सीटों की लिस्टें जमा करनी है। अब आप कह रहे हालात बड़े बुरे थे लिहाजा माफ किए जाए, तो वो एक अलग चीज है, वो तो फिर गली माली वाली बात है, आइन और कानून के लिए। आइन और कानून टोटल उसी सेक्शन को दीजिए, और फिर इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। अगर आप मान लिया कि इन्होंने लिस्ट जमा नहीं कराई हुई थी, हालांकि तहरीक इंसाफ ने जमा कराई हुई थी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कहती है कि जी हमें उसी लिस्ट पे तस्वुर किया जाए क्योंकि ये वो एक इत्तेहाद की लिस्ट थी, लेकिन फिर भी मान लिया जाए कि इनको नहीं मिल सकती, आपको कैसे मिल सकती है? बिल्कुल सवाल ये कि तहरीक इंसाफ की जमा के लिस्ट सुन्नी तहरीक को तस्वर किया जाए, ये अब तस्वर आइन और कानून में कोई गुंजाइश नहीं। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि अगर ये तहरीक इंसाफ के ये जो लोग जीते हैं, मस्तीखेल साहब या दूसरे लोग, ये दोबारा इलेक्शन में पीटीआई ज्वाइन करते तो वो ज्यादा सॉलिड केस यूं था क्योंकि पीटीआई या मौजूद इलेक्शन कमीशन की पार्टी लिस्ट में,
ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव जो जमात और उसका फैसला बाद में होता रहे। लेकिन आपका सवाल है कि हमें क्या मिल सकता है, बिल्कुल आपका सवाल इस हवाले से वैलिड है। अगर मैं आर्टिकल 51 की बात करूं तो वहां लिखा है नुमाइंदा जमात। नुमाइंदा जमात जो जमातें थी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमात उलमा इस्लाम और वगैरह वगैरह, उनको ये तकसीब हुई है। लेकिन उसका अगला सवाल अगर मैं करूं, अगर ये फैसला, अल्लाह करे मेरी दुआ है कि ये पीटीआई के हक में आ जाए, तो फिर क्या होगा? क्या वफाक तो हुकूमत बदल जाएगा? क्या पंजाब में बदल जाएगा? सिंध में तो है ही नहीं, इनके टोटल 9 MP है, बलूचिस्तान में भी यही सूरत हाल है। तो मैं ये समझ रहा हूं ये कोई लॉजिक नहीं है उठाना। ठीक है, मैं चीज बताऊं आपको मैं तो कहता हूं, हुकूमत बने या न बने, हमारा वोट आप कैसे ले सकते हैं, हमारी सीट आप कैसे ले सकते हैं? मंदुखेल साहब, जो आप उसूल बयान कर रहे हैं कि अगर ये मखसूस नशस्तें पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल जाती हैं तो भी ये हुकूमत में तो नहीं आ जाएंगे, ऐसे ही अगर आपको नहीं मिलती तो आपकी हुकूमत तो नहीं खत्म हो जाएगी ना? मतलब ये उसूल तो फिर आपके ऊपर भी लागू होता है। ठीक है, ना मिले, मैं तो कहता हूं कि अल्लाह करे हमें ना मिले, अल्लाह करे ये सारे के सारे पीटीआई को मिले या सुन्नी इत्तेहाद को मिले, या ये तो आजाद डिक्लेयर कर लिया, जो भी तरीका है। हम कोई ख्वाहिश नहीं रखते। हमारे पास 75 MNA है, हमारे पास सिंध हुकूमत है, हमारे पास बलूचिस्तान हुकूमत है, हमें ख्वाहिश भी नहीं है। और फिर मैं बताऊं आपको, अभी जरदारी साहब ने जो बात की, हम तो खुद कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत है, हमने पीटीआई को सपोर्ट की ऑफर किए, उन्हें टुकरा दिए है, हमारे पास रास्ता नहीं था मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करने के अलावा। सही है, चलिए मैं इस पर तो आता हूं। जरदारी साहब ने जो आज कहा है कि ये नून लीग से हुकूमत चल नहीं रही और हमें हुकूमत गिराना भी आती है और बनाना भी आती है, तो फिर गिराना भी आती है, इस पर तो मैं आगे चल गया। मंदोखेल साहब ये बताइए, आसिफ जरदारी साहब ने आज जो मुलाकातें की हैं अपने पार्टी के रहनुमाओं से, एक तो पार्टी रहनुमाओं ने शिकायत की है कि जी हमारे काम नहीं हो रहे पंजाब में, यानी वो शिकवे अभी भी बरकरार हैं, और दूसरा ये कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है कि नून लीग से हुकूमत चल नहीं रही, हम हुकूमत बनाना और हुकूमत गिराना जानते हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि IMF से कर्ज लेकर अवाम का इम्तहान लिया जा रहा है, यानी IMF के कर्ज की मुखालफत की गई है। तो पीपल्स पार्टी क्यों नाराज है इस वक्त नून लीग से, क्या शिकवे हैं? देखिए, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, मगर हमने सपोर्ट जरूर की है। यही सपोर्ट हमने पीटीआई को ऑफर की जो टकराया। 16 महीने की हुकूमत में मस्ती खेल साहब इस बात की गवाही देंगे। जब मैं इस असम्बली में था और पीटीआई पीडीएम की हुकूमत में हम हिस्सा थे बाकायदा तौर पे, उस वक्त भी मैं असम्बली के फ्लोर पे इनकी मुखालफत करता था जहां उनकी चीज गलत थी। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हम तो सपोर्टर है, मगर बजट बनाए हमसे मशावरत नहीं किए। फिर बिलावल साहब को शहबाज शरीफ साहब ने बुलाया, उससे 2-3 घंटे पहले हनीफ अब्बासी साहब हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, झूठ बोल के कि हमने इनको इत्मीनान में लिया वगैरह वगैरह। तो हम ये समझ रहे हैं, फिर बजट पास होने के बाद जाके ये बिजली के जो टैरिफ आप बता रहे, आज 70-77 रुपए का यूनिट जा रहा है, और फिर कहते हैं 200 यूनिट हम फ्री देंगे। तो आप मुझे बता दो असदुल्ला खान साहब, 200 यूनिट तो जिसका एक कमरा घर हो, एक बल्ब और एक बिजली हो, वो तो मुस्तफीद हो सकते हैं। और ऐसे कितने लोग होंगे? वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि 94% लोगों को मुस्तफीद होंगे। मैं उसको खुरम दस्तगीर साहब मेरे साथ एक चैनल में कल वो बता रहे थे 45 से 50%। आप मुझे बता दो को 1-2-3% ज्यादा है पाकिस्तान में एक कमरे के घर वाले। तो मैं समझ रहा हूं ऐसी पॉलिसी अगर आपने बनाना है तो हमारा जो कंधा है, मुझे नहीं लग रहा है, वो मैं पहले कह चुका हूं। और आप मुझे इस बात की दलील है कि नवाज शरीफ साहब आज भी हुकूमत से लाताल्लुक है, मरियम बीबी आज भी वफाकी हुकूमत से लाताल्लुक है, जैसे पीडीएम की हुकूमत से लाताल्लुक थे। उनका ये ख्याल है कि हम लाताल्लुक रहेंगे। लेकिन सर तो देखिए ना, अभी आपकी नाराजी हुई थी बजट से पहले और आप वोट नहीं करना चाहते थे बजट को, लेकिन उसके बाद फिर जब आपके साथ मुज़ाकरात हुए, आपने अपनी जो शराइत रखी, उन शराइत में तो पीएसडीपी था, चलिए आप कहते हैं कि आवाम के लिए हमने बजट वो पैसे मांगे। दूसरा, उसमें वो 5 जिलों के लिए आप अपनी मर्जी के डिप्टी कमिश्नर्स लगाना चाहते थे, डीपीओज लगाना चाहते थे, कुछ इस नौयत के मामला थे। और आपकी शर्त यह थी कि जो पार्लियामान के मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स की तनख्वाहों और मराद में इजाफा किया जाए। उसमें तो कहीं आपने ये शर्त रखी नहीं कि बिजली सस्ती की जाए। देखिए, पहली बात तो ये कि मस्ती खेल साहब इस बात की गवाही देंगे कि पार्लियामान की अगर तनख्वाह में इजाफा है तो उसमें सिर्फ पीपल्स पार्टी का फायदा नहीं, पीटीआई का भी और तमाम पार्टियों का। और फिर पिछले में जहां में 6 में अच्छा सुन तो कोई इत्मीनान में नहीं लेंगे, हमने कोई नहीं पूछा गया भाईजान,
हमारा उस तनख्वाहों में कोई अच्छा, कसूर नहीं, हमसे कोई वोट फायदा नहीं तो हो रहा है ना। फायदा तो हो रहा है ना, वो कह रहे हैं फायदा तो आपको हो रहा है ना। आपके सेनेटर फलक नाज साहिबा दूसरे तो आज भी लॉजिस के मराद की तलबगार है। तो मेरा ये कहना है कि हमें जो अगर वो सेनेटर है तो उसका राइट तो बनता है फिर जी। मैं कराची बोलने तो देना, मुझे बोलने तो प्लीज प्लीज। तो 6 महीने के जो हमें टिकट देते थे तो उस टिकट में आखिरी 2-3 टिकट मुझे जेब से खरीदना करता है। आपको पता है यूसुफ मश्तिखैल साहब को पता है, हमें टिकट मिलते थे बिजनेस क्लास के 25 टिकट। मैं उस बिजनेस क्लास को इकोनॉमी में बदल के 50-60 टिकट बनाता था। वो जाके जहाज की दुम में बैठता था ताकि मैं आ सकूं, उसके बावजूद 2-3 टिकट कम पड़ते थे। तो मैं समझ रहा हूँ वो जायज मुतालबा है और तमाम है। हर महीने करोड़पति नहीं है मश्तिखैल साहब की तरह, कोई मेरी तरह मिडिल क्लास की भी सही है। फिर उसके बाद लेकिन सर ये बताइए ना, जो मेरा सवाल था वो तो रह गया। मंदोखैल साहब, मेरा सवाल ये था कि आप जब नाराज हुए थे बजट के फाइनेंस बिल को वोट करने से पहले, तो उसमें आपने ये बिजली की कीमतों और 300 यूनिट फ्री करने का वाला मुतालबा क्यों नहीं रखा? अभी जो बजट के बाद 300 का तो हमारा मंशूर का हिस्सा है और हमने सिंध हुकूमत में 25 अरब उसके लिए अलग से एलोकेट कर दिए है। तो आप मुझे बताओ कि वफाकी हुकूमत का वो तो उनके हाथ में, हमारे हाथ में तो नहीं था। जब उन्होंने बजट हमसे नहीं पूछा और IMF से मिलकर बनाया, वज़ीर आज़म बड़े फख्र से असेंबली में ऐलान कर रहे हैं, तो उसके बाद हम क्या करें? बिजली के टैरिफ तो बाद में बढ़ाया गया। सही है। दूसरी बात एक तजवीज़ दे रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर की बात के सुन ले। हाँ, डिप्टी कमिश्नर की आपने बात की है, डिप्टी कमिश्नर की हमने कोई मुतालबा नहीं किए। हमारे MPA मैंने ने ये कहा है कि उन डिप्टी कमिश्नर को हमारे इलाकों में लगा है जो पीपल्स पार्टी के एंटी थे। हमने कहा कि आप किसी न्यूट्रल को लगाओ, मेरिट पे लगाओ, मरीज को हटा दो। हमारा ये मुतालबा था। और आखिर में एक मुतालबा मैं रियासत अली साहब से भी कर रहा हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं, पिछले 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। पूरे पाकिस्तान में जितनी बार एसोसिएशन ने सब के सब बिल्डिंग यानी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर है। वाहिद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बिल्डिंग है जो पार्किंग में जाके वहां पे कच्चे शेड में वो बार एसोसिएशन का दफ्तर दिए हाई कोर्ट ने। और एक दरवाजा बनाए इंट्रेंस का, कभी जजेस की मनाओ तो एक दरवाजा बंद करेंगे तो वकील के दाखिला ममनू होगा। तो मैं कहूंगा आपसे दरखास्त है मेरे हाथ जोड़ के, पूरे पाकिस्तान में बिल्डिंग के अंदर बार एसोसिएशन के आप वहां जाके कच्चे जज के आपने दफ्तर लिए उसको खुदारा मेन बिल्डिंग में शिफ्ट करा दे और वकला के लिए पार्किंग का बंदोबस्त कर ले गाड़ियों का। उसमें मंदोखैल साहब वो हाई कोर्ट के अंदर ही हमारी बिल्डिंग 4था फ्लोर उसका बन गया, आखिरी लंटर आज कल में डल जाएगा। पार्किंग 250 गाड़ी की बेसमेंट में, जिसके अंदर पासपोर्ट ऑफिस मंजूर हो गया है, नादरा ऑफिस मंजूर हो गया है, ATM मंजूर हो गया, नेशनल बैंक मंजूर हो गया, मिनी हॉस्पिटल उसी के अंदर हाई कोर्ट की प्रीमिसेस के अंदर। ये है कि हमारा एक दीवार बीच में है, लेकिन हमारी एक अपनी कोई 3.5 एकड़ के ऊपर वो सारी बिल्डिंग इस्लामाबाद बार हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और प्लस उसमें कुछ ऑफिस AG ऑफिस के हैं। तो वो इंशाल्लाह आपका गिला दूर हो जाएगा। वहां पे कल से टफ टाई लगना शुरू होगी। एक गेट कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से खुल गया, इंशाल्लाह सर आपकी खिदमत होगी। और कोई उसमें आपको कमी बेशी होती तो मैं माजरत चाहता हूँ। 1-2 महीने की तकलीफ है, मैं भी हाथ बांध के मंदोखैल साहब आपसे इंशाल्लाह आपको साथ करूंगा। मेरा क्वेश्चन ये है जी, सुन ले जवाब। नई महबूबा मिलनी नहीं है, पुरानी को छोड़ दे। तो फिर आप ये माने ना कि ये सब इक़्तिदार के मजे भी लेना चाहते हैं और जाते भी करना चाहते हैं। चलें।